नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान में जारी अलगाववाद के युद्ध में लगातार बलोच लिबरेशन आमा यानी बीएलए की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। शनिवार को बीएलए ने बलूचिस्तान के 3 शहरों खारान, खुजदार, मस्तुंग पर कब्जा कर लिया, जबकि शुक्रवार को उसने सुराब शहर को अपने कब्जे में पहले से ही ले लिया था। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की स्थानीय जनता का समर्थन बीएलए को मिल रहा है, जो पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व फिर से स्थापित करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में मिल रहे बीएलए की सफलता से चीन भी परेशान है, क्योंकि ग्वादर एयरपोर्ट और खनिज परियोजनाओं पर चीन के एकाधिकार के विरोध में है बलूच जनता। दरअसल बीएलए के हमले की रणनीति वही है जो तालिबान की है। बीएलए में इस वक्त बलूचिस्तान के जितने भी राष्ट्रवादी लड़ाके सक्रिय थे, सभी मिलकर लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना इतनी हतोत्साहित हो चुकी है कि वह जान बचाने की तरकीब में ही लगी रहती है। सच तो यही है कि पाकिस्तान की सेना की ट्रेनिंग गोरिल्ला वार की है ही नहीं, जबकि बीएलए ने युद्ध की इसी रणनीति को अपना रखा है। इससे हुआ यह है कि पाकिस्तान की सेना को खैबर पख्तूनख्वा यानी कीपे में भी गुरिल्ला वार का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी नाक में दम कर रखा है और उसी रणनीति के तहत लड़ रहे बीएलए से भी मुकाबला करना पड़ रहा है, जो रेतीली और पठारी जमीन पर जहां सेना पानी के बिना प्यास से तड़पते हुए मर रही है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा डरावना लगने लगा है। केपी में तो टीटीपी को खुलेआम अफगान की तालिबान सरकार और लड़ाकों का समर्थन मिल रहा है, किंतु बीएलए को भी ज्यादातर मदद तालिबानी हुकूमत से ही मिल रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि केपी को कब्जे में करने के लिए टीटीपी और अफगान तालिबान इसलिए सक्रिय है क्योंकि वे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई डूरंड रेखा का विरोध कर रही हैं और वह चाहते हैं कि डूरंड रेखा खत्म करके दोनों तरफ के पश्तून आबादी को एकजुट कर दिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। वह अपने समूचे बलूच राष्ट्र के लिए पाकिस्तान की सेना को आए दिन मार रही है। बहरहाल, अपनी गुलामी से लेकर आज तक बीएलए ने जितनी विषम परिस्थितियों में पाक सेना से संघर्ष करके भी अपने अस्तित्व पर आंच नहीं आने दी, वह बलूच नेताओं और लड़ाकों के लिए गर्व की बात है। किंतु अभी तक ना तो विश्व बिरादरी में बलूचिस्तान में चल रही आजादी की लड़ाई को समर्थन मिला और ना ही पाक सेना द्वारा मारे जा रहे निर्दोष लोगों के प्रति विश्व बिरादरी की तरफ से कोई सहानुभूति मिल रही है और ना ही सहायता। बलूच जनता पर जिस तरह निर्ममता से पाकिस्तान की सेना हमला करती है, उसको देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि ऐसा क्रूर शैतानी सेना के देश से जितने जल्दी आजादी मिले उतना ही अच्छा है। कहने का सार तो यह है कि बलूचिस्तान में पाक सेना की निर्ममता और क्रूरता का कारण वहां की जनता के दिल और दिमाग में सेना व सरकार के प्रति घृणा भर गई है। बीएलए को लगता है कि उनका तो अस्तित्व ही दांव पर लगा है। इसलिए तथ्य सिद्ध हो चुका है कि नस्ल और राष्ट्रभाव धार्मिक एकात्मता से ज्यादा आवश्यक मानी जाती है। बांग्लादेश बांग्ला अस्मिता स्थापित करने के लिए पाकिस्तान से अलग हुआ, ठीक उसी तरह राष्ट्रवाद के लिए बलूचिस्तान राष्ट्र बनाने के रास्ते में तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जिहादी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो राष्ट्रवादी नीति भी बलूचिस्तान की मुस्लिम जनता को इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान में रखा पाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए चाहे जिन्ना का दी राष्ट्रवाद हो या मुनीर का द्विराष्ट्रवाद, दोनों ही दूसरी बार मिथक साबित होने वाले हैं। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।